साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे पासपोर्ट पर नया नियम जो है लागू हो चुका है। अब इन लोगों का पासपोर्ट नहीं बनेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जो है जारी किया है। 2026 में जो है पासपोर्ट पर नया आदेश जो है लेकर नई कई जो है महत्वपूर्ण बदलाव और सुप्रीम कोर्ट के बड़े जो है फैसले सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर चल रही कुछ भ्रामक खबर विपरीत जो है सुप्रीम कोर्ट ने असल में नागरिकों के हक में फैसला सुनाया है कि पासपोर्ट जो है हमारे देश के जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया है। सब कोई जो है बना सकता है, कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें आपका नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केस लंबित होने पर पासपोर्ट रुकेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति पर अगर यदि केस है तो उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के अपने ऐतिहासिक फैसलों जैसे कि महेश कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पहचान का अधिकार पासपोर्ट केवल जो है एक यात्रा दस्तावेज नहीं है बल्कि एक पहचान पत्र भी है। पासपोर्ट के माध्यम से आप सभी अपने जो आधार कार्ड में, जन्म प्रमाण पत्र में, मैट्रिक में कहीं भी अगर यदि नाम वगैरह गलत है, पिता का नाम गलत है तो उसे आप बड़ी आसानी से सुधार कर पाएंगे। केवल केस होने पर जो है मनाही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला लंबित है। पासपोर्ट प्राधिकरण उसे जो है पासपोर्ट देने या रिन्यू करने से मना कर सकता है। अगर यदि आप सभी पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो पासपोर्ट बना ले, नहीं तो अगर यदि निकट भविष्य में कोई भी केस वगैरह आपके ऊपर होता है तो आप सभी को पासपोर्ट निर्गत नहीं किया जाएगा। पूरा डिटेल आपको वहां पे लिख कर देना होगा कि आपको किस केस में जो है आपके ऊपर चल रहा है। अदालत की अनुमति, अगर संबंधित जो है आपराधिक कोर्ट ने अनापत्ति नो जो है ऑब्जेक्शन दे दी तो पासपोर्ट विभाग को 10 साल की सामान्य वैधता वाला पासपोर्ट जारी करना होगा। हालांकि विदेश जाने के लिए व्यक्ति को अभी जो है ट्रायल कोर्ट से अलग से जो है अनुमति लेनी होगी, तब जाके जो है उनको पासपोर्ट निर्गत किया जाएगा। इसलिए अगर यदि आप सिर्फ पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो बहुत जल्द पासपोर्ट निर्गत करा लें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। ई पासपोर्ट का अनिवार्य है आप सभी के लिए। भारत में 2026 में भारत सरकार ने जो है चिप वाले ई पासपोर्ट को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। अब आप सभी जो है, पहले एटीएम कार्ड जो आपका होता था उसमें चिप नहीं होता था, लेकिन अब जो है चिप वाला कार्ड आ चुका है तो आपका पासपोर्ट भी जो है आपको चिप वाला ही मिलेगा, जैसे कि सिम कार्ड का उसमें स्लॉट रहेगा। सुरक्षा फीचर्स, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी जिसमें आपकी बायोमेट्रिक जो है जानकारी, जैसे आपका उंगलियों का निशान, आपका फोटो, आपका जो है फिंगरप्रिंट सुरक्षित रहेगा। फायदा इससे यह होगा कि इससे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की प्रक्रिया तेजी होगी और नकली पासपोर्ट बनाना लगभग जो है नामुमकिन हो जाएगा। मतलब जो भी पासपोर्ट निर्गत किया जाएगा सब टोटल ओरिजिनल ही होगा। जिस प्रकार आपका आधार कार्ड है ठीक उसी प्रकार आपका पासपोर्ट भी हो जाएगा। ऐसे अभी जो है पासपोर्ट में सिर्फ नंबर से ही आपका जांच पड़ताल किया जा सकता है, क्या नाम है, क्या पिता का नाम है, क्या एड्रेस है, कहाँ के रहने वाले हैं। अब जो है उसमें फिंगर वाला भी दे दिया गया है, चिप दे दिया गया, फोटो वगैरह भी उसी में आपका ऐड रहेगा। नियमों के अनुसार अभी भी जो है कुछ श्रेणी के लोगों के जो है पासपोर्ट जारी जो किया गया है वो पुराना वाला ही है, उसे अब अपग्रेड करने का सुझाव जो है दिया जा रहा है। अभी आपका मान्य है लेकिन आप अपग्रेड करा ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। संगीन अपराधी, वे लोग जो भारत की सुरक्षा या संप्रभुता के लिए खतरा माने जाते हैं। फरार घोषित अपराधी, जिन्हें अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। गलत जानकारी देने वाले, अगर आपने जो है आवेदन में जानबूझकर कोई जो है तत्व को छुपाया है या फर्जी जो है दस्तावेज उसमें लगाए हैं तो बिना कोर्ट अनुमति वाले आरोपी, अगर किसी का मामला जो है कोर्ट में है और कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने पर रोक लगाई है तो आपका पासपोर्ट निर्गत नहीं किया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन अब जो है आपका हाईटेक कर दिया गया, डिजिटल वेरिफिकेशन। अब पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। एम पासपोर्ट सेवा ऐप के जरिए जो है वेरिफिकेशन रिपोर्ट सीधे थाने से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाती है, जिससे समय की जो है बचत होती है। 15 फरवरी 2026 से कई अपडेट के लिए सरकार ने सिस्टम को भी जो है सुव्यवस्थित किया है, थोड़ा सा जो है बदलाव किया है, जिसमें आवेदक को अब जो है बहुत कम दस्तावेज जैसे कि केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ आवेदन करने की जो है सुविधा दी जा रही है। इसका लाभ जो है आप सभी उठा पाएंगे। आपको ज्यादा कुछ दस्तावेज लाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे थोड़ा सा जो है सूक्ष्म किया गया है, उसका फायदा आप सभी उठा पाएंगे। पासपोर्ट पर नया नियम लागू, अब इन लोगों का पासपोर्ट नहीं बनेगा। 2026 में जो नया नियम बना है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं
कि अगर यदि आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला है तो आपका पासपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वहां पे आपको लिख कर देना पड़ता है कि आपके ऊपर कोई भी संगीन अपराध नहीं है, तब जाके आपका पासपोर्ट बनता है। 4-5 तरह का जो है वेरिफिकेशन किया जाता है। पूरे भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए पासपोर्ट जो है बहुत जरूरी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट पर नया नियम जो बनाया है, खुद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब इन लोगों का पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा, तो पासपोर्ट पर क्या नया नियम है? आपको पता है कि पासपोर्ट भी एक नागरिकता का इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ है, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के बाद जो है पासपोर्ट को दर्जा दे दिया गया है। जिस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट वांटेड आपका आईडी प्रूफ है, ठीक उसी प्रकार आपका जो पासपोर्ट मोस्ट वांटेड जो है आईडी प्रूफ है। मतलब कहीं भी आपका जो है पासपोर्ट वहां पर बेकार नहीं जाएगा, हर जगह पर आप दिखा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को नियम को समझना होगा और नियम के हिसाब से ही आपको पासपोर्ट भी बनवाना होगा, तभी आपका पासपोर्ट बनेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके जो है नियम के बारे में बताता हूं कि क्या क्या इसमें जो है लग रहा है, कैसे आपका पासपोर्ट बनेगा। 2026 में पासपोर्ट पर नया नियम जो आया हुआ है, उसमें जन्म प्रमाण पत्र जो है साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आपका पासपोर्ट बड़ी आसानी से बन जाएगा, तभी आपका पासपोर्ट बनेगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है तो पासपोर्ट आवेदन में जन्म प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है। यानी कि जो है आपका पैदाइश 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुई है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपका पासपोर्ट बनेगा, वरना आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ लगता नहीं है। आप सभी जो अपने ग्राम पंचायत भवन से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करा सकते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट कराने के बाद आपको जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। उसके बाद एकमात्र जो है तरीका आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा, यानी कि अगर आपके पास 10th का मार्कशीट है या तो जो आपके पास पैन कार्ड है, अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस है और आप चाह रहे हैं कि पासपोर्ट बनवा लें तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपकी पैदाइश 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुई है, क्योंकि जो अभी नियम जो बनाया गया, पासपोर्ट और आपके माता पिता का नाम वगैरह जो है नहीं रहेगा, आखिरी पेज पर जो है लिखी जाएगी, पहला पेज पर नहीं रहेगा। यानी कि आपको पता है कि पहले पासपोर्ट पर आपके माता पिता का भी जो है नाम होता था और साथ ही जो है लास्ट पेज पर भी एड्रेस प्रिंट होता था। अब जो है आपका पता लिखा हुआ रहता है लेकिन पिता का नाम आपका लास्ट पेज पर रहेगा। बस सुप्रीम कोर्ट का अब यह कहना है कि पासपोर्ट पर ना तो आपके माता का नाम, ना तो आपके पिता का नाम होगा और ना तो आपका एड्रेस होगा, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निजी जानकारी को इसलिए छुपाया जा रहा था कि जो है किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड ना हो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए यह कार्य किया गया रहा है। आपको निजी जानकारी जो आपका पर्सनल जानकारी है उसे जो है कोई भी देखे ना, ये साफ साफ जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो है कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। सभी नए पासपोर्ट पर ई पासपोर्ट पर बायोमेट्रिक होंगे। आप जो है पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएंगे तो आपका पूरा बायोमेट्रिक पासपोर्ट होगा। आपका पासपोर्ट से कोई भी इंसान धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है भारत में ई पासपोर्ट पहले ही जारी होना जो है शुरू हो चुका है। इसमें रैपिड चिप बायोमेट्रिक डाटा और सुरक्षित डिजिटल आपका यहाँ पे दिया गया है। साफ बताया जा रहा है कि इसमें आपका चिप रहेगा और चिप में ही सब कुछ रहेगा, जैसे आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका माता का नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका बायोमेट्रिक, आपका फोटो, सब कुछ आपका चिप में ही रहेगा। उसके बाद चौथा जो नियम है, पासपोर्ट जो है लागू, ई पासपोर्ट जो लागू हो चुका है वह सेवा आपका पूरी तरह से बहुत जल्द जो है बनाया जाएगा। अब लेट नहीं किया जाएगा। पहले इसमें टाइम लगता था, 30 से 45 दिनों का जो है समय लग जाता था, अब इतना समय आपको नहीं लगेगा। यानी कि जो है बहुत जल्द आपका पासपोर्ट निर्गत किया जाएगा। वेरिफिकेशन में जो टाइम लगता है 2-4 दिन आपका लगेगा, इसके बाद आपका पासपोर्ट निर्गत किया जाएगा। यानी कि कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द आपका पासपोर्ट जारी किया जाए, क्योंकि साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितना भी आपको डाटा रहेगा वे आपका आधार कार्ड से लिया जाएगा, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो पासपोर्ट में। क्योंकि आपको पता है कि पासपोर्ट में गलती होने के बाद सुधार करने में बहुत सारा परेशानी का सामना जो है करना पड़ता है। तो 5वां जो नियम लागू होता है, पासपोर्ट सेवा में डिजिटल
और तेज प्रक्रिया, यानी कि पहले जो है जैसे कि जिस तरह समय लगता था वो अब नहीं लगेगा, बहुत जल्द आपका पासपोर्ट निर्गत कर दिया जाएगा, बहुत कम समय में आपका पासपोर्ट बन करके आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। तो 5 नियम यहाँ पे बताया गया है। जिनकी पैदाइश 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुई है उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, अगर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो। अगर आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सभी अपना जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करा सकते हैं, उसके लिए आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अपने जो है ग्राम पंचायत में जाइए, अगर यदि आप सभी शहर में रहते हैं तो आप अपने सांख्यिकी कार्यालय में जाकर के अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। आपका सारा टेंशन खत्म हो चुका है। जितने भी लोग जो है 30 दिन का वेट कर रहे थे, 45 दिन का इंतजार कर रहे थे, वह आपको नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही कम टाइम में आपका पासपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र हर गांव में, हर मोहल्ले में ओपन किया जाएगा, ताकि जिन लोगों का पासपोर्ट अप्लाई करना है उसको बाजार नहीं जाना पड़े, उसको सीएससी सेंटर नहीं जाना पड़े, उसको जो है कम से कम खर्च में जो है उसको पासपोर्ट निर्गत कर दिया जाए। जब आपके गांव में, आपके मोहल्ले में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिया जाएगा, तब जो है आपका आसानी से, आप जो बड़ी आसानी से अपना पासपोर्ट वगैरह बना सकते हैं। आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा और जो है कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी भी आपको नहीं होने वाला है। अभी ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, लेकिन अब जो है लोगों को पासपोर्ट जो है नहीं बनेगा अगर यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहता है। तो सामान्य लोगों का जो है पासपोर्ट बनना बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर कुछ जो है वीडियो इस तरह का काफी बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है। सभी का पासपोर्ट अभी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या कहा है, दिसंबर 2025 के एक महत्वपूर्ण फैसले में महेश कुमार अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आप जो है आपराधिक केस लंबित होने की वजह से आपका पासपोर्ट नहीं निर्गत किया जा सकता। अगर कोर्ट ने पासपोर्ट या विदेश यात्रा पर सीधा रोक लगाया है तो आपका पासपोर्ट निर्गत नहीं किया जा सकता है। तो जो आपका पासपोर्ट बनेगा, मतलब आपको घबराने की आवश्यकता अभी नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल यात्रा दस्तावेज नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण पहचान है, इसलिए जो है सामान्य नागरिकों के लिए अनावश्यक तरीके से रोकना सही नहीं है। 2026 में पासपोर्ट के नए नियम, असल बात यह है कि कई जो है न्यूज वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि अब आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, लेकिन आपका बनेगा। उस तरह का फेक न्यूज पर ध्यान ना दें। जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है उनके लिए आप पासपोर्ट जो है आवेदन में जन्म प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के ऐसे बच्चों का पासपोर्ट नहीं बनेगा। ई पासपोर्ट चिप बायोमेट्रिक वाले लागू हो रहे हैं ताकि सुरक्षा बढ़े और फर्जी जो है पासपोर्ट बनना मुश्किल हो जाए। पासपोर्ट सेवा को जो है ज्यादा जो है डिजिटल और तेज बनाया जा रहा है, ताकि जो है समान आवेदक का पासपोर्ट पहले से जल्द बन सके, मतलब कोई भी ज्यादा टाइम वहां पे आपसे नहीं लिया जाएगा। ये बदलाव जो है आपको देखने को मिलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र में। किन श्रेणियों के लोगों का जो है पासपोर्ट में दिक्कत हो सकती है, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी या संगीन अपराधों में शामिल लोग जिन्हें देश की सुरक्षा या संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है जाएगा, उसका पासपोर्ट नहीं निर्गत किया जाएगा। अदालत द्वारा फरार या तो भगोड़ा घोषित अपराधी का पासपोर्ट निर्गत नहीं किया जा सकता है। जिन्हें पासपोर्ट फॉर्म में जानबूझकर गलती किया हो या फर्जी दस्तावेज लगाया हो, उसका भी पासपोर्ट नहीं बनेगा। जिन मामले से संबंधित कोर्ट ने विशेष रूप से पासपोर्ट जारी करने या रिन्यू करने का जो है रोक लगा दिया गया कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट की अनुमति जो है दे दिया गया है, तो उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा। जब तक कोर्ट अनुमति नहीं देता कि इसका पासपोर्ट निर्गत किया जा सकता है, ये जहां चाहे वहां जा सकता है। आम जो है पढ़ाई लिखाई करने वाले, नौकरी पेशा, गृहिणी, छात्र, जो है सामान्य कारोबार वाले नागरिक, जिन पर ऐसा कोई भी संगीन मामला नहीं है, जो सही दस्तावेज देते हैं, उनके लिए पासपोर्ट पर जो है तुरंत बन जाएगा। कोई भी रोक टोक कोई भी जो है नहीं है, तुरंत आपका पासपोर्ट निर्गत किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र वाला जो मुद्दा है, अफवाह है, इस तरह फैलाई जा रही है। अब किसी का भी पासपोर्ट नहीं बनेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। सभी लोगों का पासपोर्ट बनेगा। उन बच्चों पर लागू होती है जिनका जन्म जो है 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है। इससे बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया। बड़े लोग के लिए जो है जिनका जन्म इससे पहले हुआ है, पहले की तरह जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेज जो है आपको देना है, पहचान साबित करना है, और जो है आपका पासपोर्ट निर्गत किया जाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका व्यवहारिक तौर पर क्या करना चाहिए, अगर आपके पास आपके बच्चे का 1 अक्टूबर 2023 के बाद है, तो पासपोर्ट के लिए
आगे चल करके दिक्कत ना हो, इसके लिए जल्द से जल्द जो अपना जन्म प्रमाण पत्र अपने बच्चों का अवश्य निर्गत कराएं। ऑनलाइन या पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अपना पासपोर्ट केवल वही जानकारी भरें जो आपके दस्तावेज में पूरी तरह से मेल खाती हो, जैसे आपका नाम, आपका पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कोई भी अंतर ना रखें, सब कुछ सही सही और साफ सुथरा अक्षर में भरें। अगर आप पर कोई भी केस लंबित है तो स्थानीय वकील को सलाह लें। जरूरत पड़े तो जो है संबंधित कोर्ट से पासपोर्ट के लिए अनुमति यानी कि एनओसी सर्टिफिकेट अवश्य लें। सुप्रीम कोर्ट का ताजा रुख के मामले में जो है आपको इसलिए यह कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के आपका पासपोर्ट जो आप बनाना चाह रहे हैं वो आपका जो है निरस्त कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको सजा भी हो सकता है, इसलिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए कोर्ट से अवश्य आदेश लें। अगर यदि जो है आपका मामला कोर्ट में है तो पासपोर्ट बनाने से पहले एनओसी लेकर के आप पासपोर्ट दोबारा बना सकते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आपका जो 2023 से पहले जन्म है तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ग्राम पंचायत या तो सांख्यिकी कार्यालय में जाकर के अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करा सकते हैं। अब पासपोर्ट बनाने के लिए जो है पासपोर्ट का जो वेबसाइट है वहां पे जाके ऑनलाइन कीजिएगा, मतलब लगभग जो है 1,500 रुपये का पेमेंट होता है और आपका पासपोर्ट का कलर वगैरह चूज कीजिएगा। ऑनलाइन करने के बाद आपका थाने से वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र आपका हर एक जिले में पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस जो है वहां पे है, वहां जाके आप सभी जो है वेरिफिकेशन कर पाएंगे। जिस दिन का आप स्लॉट चुनेंगे उसी दिन आपको जाना होगा। वहां पे आपको जो है ओरिजिनल दस्तावेज लेके जाना है, फोटोकॉपी आपका मान्य नहीं है, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, मैट्रिक का मार्कशीट हो और कोई भी दस्तावेज अगर आप देना चाहते हैं जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो ओरिजिनल लेके ही वहां पर जाइएगा ताकि आपका जो है वेरिफिकेशन किया जा सके। नहीं तो फोटोकॉपी ले जाने के बाद आपको वापस लौटना पड़ेगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।